को किसने चुना? इसी संविधान आधारित चुना गया ना। ओवैसी को इसी संविधान आधारित चुना गया ना। हाँ, तो संविधान को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी? इसी संविधान में चुने गए व्यक्ति क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मंशा क्या है उनकी, बता दीजिए ना मुझे। पूर्णिमा जी देखिए, सीधी सी बात है। ओवैसी साहब ने कहा कि भारत का मुसलमान को आप दोयम दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भारत के अंदर ना कोई किसी को दोयम दर्जे का शहरी बना सकता, ये संविधान है। संविधान के अंदर सभी को समानता का अधिकार है। हाँ, लेकिन बेकार की बात की ना, सुन तो लीजिए। ओवैसी की बात बेकार की बात, वैसे ही उन लोगों की बात भी बेकार की बात सर, जिन्होंने इससे पहले जो कुछ भी कहा। मैं कहती हूँ सब छोड़ दीजिए, जनता तो बेवकूफ नहीं है ना, हिंदू मुस्लिम तो बेवकूफ नहीं है ना। हाँ, पूर्णिमा जी आप उनकी समझ पर तो सवाल नहीं उठा सकते। पूर्णिमा जी देखिए, हिंदू मुस्लिम भाई समझदार है, तभी तो ये गंगा जमनी तहजीब दिखाई दी है। होली का भी त्योहार अच्छा मनाया गया, रमजान के अंदर जुमे की नमाज भी अदा की गई। इससे बढ़िया खूबसूरत सिंह साहब जवाब दे दीजिए। सर टाइमर रख रही हूँ 1 मिनट का, सर 1 मिनट का टाइमर रख रही हूँ। सिंह साहब जवाब दीजिएगा। नाज़िम खान साहब, मैंने कहीं नहीं कहा कि देश की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने शहादत नहीं दी। मैं तो कभी नहीं कहा मुसलमानों की योगदान नहीं रहा, मैंने ये नहीं कहा। मैंने उससे पहले की चर्चा करी जब शमशीर की नोक के नीचे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, मैंने तब की बात करी थी। उस समय हमारे गुरु ने शहादत दी, ये मैं आज भी कहता हूँ और ये आपको भी मानना पड़ेगा जी कि शमशीर की नोक के नीचे सब बदले गए। हम लोग लड़े, हम लोग अड़े, हमने सरदारियां पाई। परंतु मैं कहाँ खान अब्दुल गफार खान को छोटा बताने की हिम्मत कर सकता हूँ? मैं कहाँ मोहम्मद अली मौलाना शौकत अली को छोटा दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ? अरे खान अब्दुल खान गफार का जो योगदान है देश की आजादी के लिए, वो तो भूले नहीं बुलाया जा सकता। तो इसलिए ये मत कहिए। परंतु जो मूल बात है कि ओवैसी साहब के बयान जो है वे समाज में आप में और हमारे में बंटवारा करना चाहते हैं। वे एक वोट बैंक के मद्देनजर से काम करते हैं, ना कि एक रिलीजियस नेता की तरफ से। प्रियंका जी 30 सेकंड्स रख रही हूँ मैम। प्रियंका जी 30 सेकंड्स रख रही हूँ। पूर्णिमा जी, जब देश के प्रधानमंत्री मुजरे पे वोट मांग सकते हैं, भैंस पे वोट मांग सकते हैं, मंगलसूत्र पर वोट मांग सकते हैं, बच्चे और ज्यादा बच्चों पर वोट मांग सकते हैं, और प्रदेश के अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो वो 80-20 की राजनीति करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि इन सारी बातों से अगर आपको लगता है कि इस देश में जो है राजनीति ऐसे ही चलती है, तो 8 साल के किए गए कामों की जरूरत क्या है बताने की? तो सवाल पूछेगा कौन आपसे? 8 साल में आपने शिक्षा पे क्या किया, आपने जो है रोजगार पे क्या किया, आपने महिलाओं सुरक्षा पे क्या किया, आपने जो छोटे जो जुनैद साहब 30 सेकंड्स का टाइमर सर, क्लोजिंग कमेंट के लिए। जुनैद साहब देखिए, ओवैसी साहब का जो बयान है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसी असंवैधानिक बात कही है जिसपे लोगों को बहुत आपत्ति हो रही है। हर आदमी को जो हिंदुस्तान में है उसको अपनी विचार रखने का अधिकार है, और ओवैसी साहब भी उसी अधिकार के तहत उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तो सबको अधिकार है ना फिर अपनी बात रखने का इस समाज में? जी, सब जैसे ओवैसी साहब को है वैसे सबको है ना फिर? तो जैसे ओवैसी साहब पे सवाल नहीं उठने चाहिए, वैसे फिर किसी पर भी नहीं उठने चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जी, जो संवैधानिक दायरे में रखेगा उसको पूरा अधिकार है। और ये कैसे तय होगा? संविधान तय करेगा, कोर्ट है बनी हुई, अदालतें किस लिए हैं? तो संवैधानिक पद पर चुने गए ओवैसी साहब ने संविधान के दायरे में बयान दिया, आप ये कह रहे हैं? जी, अदालत है उसको चेक करने के लिए, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो अदालतें हैं, आपको भरोसा ना हो अदालत पे। ठीक है, सिंह साहब एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं। रावत साहब जल्दी से प्लीज एक क्लोजिंग कमेंट 20 सेकंड दे रही हूँ सर, और अशोक जी आपको भी 20 सेकंड से दे पाऊंगी। पूर्णिमा जी, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ ओवैसी साहब के, जुनैद खान प्रवक्ता साहब को, अब वो जमाना नहीं है, मुगलों वाला जमाना नहीं है, मुसलमानों का शासकों वाला जमाना नहीं है, अंग्रेजों का जमाना नहीं है, गुलामी का जमाना नहीं है। आज जो है हिंदुत्व का बच्चा इतिहास को समझता है, सोशल मीडिया और मीडिया का जमाना है। जो बेकार की बातें की जाती है उनकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आप गलत बोलोगे तो आप गलत। ठीक है सर, फिर तो ये ऐसे ही चलता रहेगा सर, फिर तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। इधर से कुछ कहा जाएगा, उधर से प्रतिक्रिया आएगी, फिर इधर से जवाब आएगा, फिर उधर से प्रतिक्रिया आएगी, फिर तो कहीं रुकने का मतलब ही नहीं है ना। अशोक जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सर आपसे। पूर्णिमा जी देखिए, हमारे देश का जो भाईचारा है, हमारे देश की जो अनेकता में एकता का सिद्धांत है, पानी की तरह है, बिल्कुल मिली हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी उसमें लाठी मार के उसको अलग करने का निरर्थक प्रयास कर रही है, जो कि कभी सफल नहीं होगी। दूसरी बात, अभी आजादी की बात की उन्होंने कही, आजादी के लड़ाई में सबका योगदान था, लेकिन आरएसएस का योगदान बिल्कुल नहीं था, लेश मात्र योगदान नहीं था। आपको 1942 में जब देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसी समय मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हिंदू महासभा। ठीक है सर, फिर लंबी चली जाएगी इस पर, मैं अगर सिंह साहब से जवाब लेने जाऊंगी बड़ी लंबी बात चली जाएगी। पर आप सभी जुड़े, सिंह साहब समय नहीं है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रियंका जी आपका भी शुक्रिया, अशोक जी, रावत साहब, जुनैद खान साहब, नाज़िम साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।